कैसे हो विद्यार्थी दोस्तों। आज हम 10वीं कक्षा में हिंदी में पहला काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इसे समझेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल और जनरल नॉलेज के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए एच के कुल ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चले आज का काव्य समझते हैं। हमारा आज का काव्य 10वीं कक्षा का हिंदी का है, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और जिसके कवि है रैदास। काव्य को शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। तुम्हारी इम्तिहान में कवि के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ रैदास के बारे में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, संत कवि रैदास किसके समकालीन संत थे? तो कवि संत रैदास कबीर के समकालीन संत थे, यानी रैदास और कबीर दोनों एक ही वक्त एक ही समय पर हो गए। आपका दूसरा प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम क्या था? तो संत रैदास का दूसरा नाम रविदास था, यानी रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है कि संत रैदास के गुरु का नाम क्या था? तो संत रैदास के गुरु जी का नाम संत रामानंद जी था। तो ये 3 महत्वपूर्ण रैदास के बारे में प्रश्न है। अब हम काव्य को समझते हैं। इस प्रार्थना गीत में रैदास ने भक्त और भगवान का संबंध बताया है, और भक्त और भगवान के संबंध को बताने के लिए उन्होंने अलग अलग उदाहरण बताए हैं। हमें इन उदाहरणों को समझना है। तो काव्य की पहली पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु जी आप चंदन की तरह हो और हम पानी की तरह सामान्य है। लेकिन जिस तरह चंदन और पानी दोनों को मिलाने पर पानी में से भी सुगंध आने लगती है, इसी तरह हे ईश्वर, हे प्रभु जी आपकी भक्ति कर कर हमारे तन में, मन में एक ताजगी आ जाती है। संत रैदास आगे की पंक्ति में बात करते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु जी आप तो घन यानी कि बादल की तरह हो, और हम जंगल के एक मोर की तरह है। जिस तरह बारिश में काले काले बादलों को देखकर मोर खुश हो जाता है और नाचने लगता है, उसी तरह हे ईश्वर, हे प्रभु जी आपकी भक्ति कर कर हमारे मन को एक आनंद मिलता है, एक खुशी मिलती है। जिस तरह चकोर पक्षी चांद को देखकर खुश हो जाता है, उसको पाने की कोशिश करता है, इसी तरह हे ईश्वर हम आपको प्रार्थना से आपको हम याद करते हैं। आगे चल रहेगी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु जी, हे ईश्वर आप तो दीपक की तरह हो, पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रहे हो, और हम तो एक बाती है। बाती यानी हमारा काम तो सिर्फ जलना है, लेकिन बाती और दीपक दोनों का मिलन से बराबर रात में भी उजाला हो सकता है। इसी तरह हे ईश्वर, हे प्रभु जी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। रैदास आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलन सुहागा। हे प्रभु जी, हे ईश्वर आप मोती की तरह कीमती हो, और हम धागे की तरह तुच्छ है, सामान्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब मोती को धागे में परोया जाता है, तब धागे की भी कीमत बढ़ जाती है, वो भी मोती की तरह कीमती हो जाता है। इसी तरह हे ईश्वर, हे प्रभु जी हम आपके सामने हमारी कोई औकात नहीं, हम सामान्य एकदम तुच्छ है, लेकिन आपकी कृपा हो जावे, आपका आशीर्वाद हो जावे, तो हम भी, हिंदी में कहावत है कि सोने में सुहागा यानी सोने में सुगंध, उसी तरह अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल जावे तो हमारी ज़िंदगी भी सोने में सुहागे की तरह हो जावे। रैदास आगे कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे ईश्वर, हे प्रभु जी आप तो मालिक हो, आप तो हमारे स्वामी हो, और मैं आपका एक नौकर, एक सेवक बनकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं आपका एक सेवक, आपकी सेवा करके, आपकी भक्ति करके मैं आपका एक भक्त बनना चाहता हूँ। इस तरह हम पूरे
प्रार्थना गीत में देखें तो कवि ने खुद को सामान्य बताया है और ईश्वर को महान बताया है। यानी भक्त और भगवान की बात को समझाने के लिए कवि ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर हमारा काव्य समाप्त होता है। आपका आभार, आपका थैंक्स कि आपने पूरा वीडियो देखा।